हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। और यही हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज को मैंने सपोज कर लिया। ये किस पॉइंट पे है? ओ पॉइंट पे। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये इसका मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे इन्फिनिटी से हम क्या करेंगे कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आएंगे। ये मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे मेरा कोई चार्ज है, ये मैंने +1 ले लिया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये मेरा चार्ज है इन्फिनिटी पे, इस पोजीशन को हम कोई नाम दे देते हैं। ए पोजीशन है इन्फिनिटी पे, तो वहाँ पे है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई हमने थोड़े से डिस्टेंस पे अनदर पोजीशन ले ली बी, जिससे हम क्या करेंगे इस चार्ज को डिस्प्लेस करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से यहाँ पे सेंटर में कोई पी पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, इस चार्ज को ए से पी पॉइंट तक लेके आना है। इट मीन्स हमें इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को लेके आना है। बट इससे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल ए के ऊपर है उसे हम क्या करेंगे, ए चार्ज पार्टिकल को सबसे पहले हम बी के ऊपर लेके आएंगे। इट मीन्स हम उस चार्ज पार्टिकल की सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे। अब ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसे हम बोल देंगे dx। और जो हमारा टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम ए पॉइंट टू ओ पॉइंट, ये क्या होगा हमारा डिस्टेंस, ये है हमारा x डिस्टेंस। और p से जो हमारा o तक का डिस्टेंस है ये होगा मेरा r डिस्टेंस। o से p तक का हमारा डिस्टेंस r है, o से a तक का डिस्टेंस हमारा x है। ये a कोई पॉइंट है, हम क्या करेंगे a टू b डिस्प्लेस करवाएंगे हमारे +1 पॉजिटिव चार्ज को। ये यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है जो हमने यहाँ पे अभी समझिए। हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में एक सिंगल पॉइंट चार्ज लिया था, वो ओ पॉइंट पे लिया था। उसके बाद क्या करना है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पे। हम क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी टू पी पॉइंट पे लेके आएंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, कि जो हमारा वर्क डन होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को लेके आने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो हमारा वर्क डन है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और एक चीज़ और है कि जो हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, बट ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बोथ पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। और इसका जो टोटल जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में। अब हमारा फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस तरफ है। इट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट। इट मीन्स कि हमारा जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों हमारी क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। ये है हमारा फोर्स और ये हो रही है हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या किया कि जो ए ओ और ए पॉइंट है उसको मैंने एक्स नाम दे दिया, सपोज किया हुआ ये मैंने। अब हमने जैसा कि हमने पढ़ा था, हम सभी ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जो ई है वो किसके इक्वल होता है, Q0/4πε0। ये होगा हमारा, यहाँ पे r² होता था बट यहाँ पे होगा x², क्योंकि O से और A तक का डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, x है, तो यहाँ पे मैंने x² लिख दिया। और ये Q0 कौन सा है, ये Q0 चार्ज है मेरा, जो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्टार्टिंग में जो सिंगल पॉइंट चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो मैंने एज्यूम किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा Q होता है यहाँ पे ये सोर्स चार्ज होता है, बट अगर मैं E = F/Q0 लेती हूँ तो ये मेरा होता है टेस्ट चार्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि जो मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है Q/4πε, और ये किसके अलोंग है, अलोंग OA, क्योंकि हमने OA के अलोंग क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि A से B पॉइंट तक लेके आने के लिए इस चार्ज पार्टिकल को हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B।
हम क्या करेंगे, ए टू बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएंगे। अब मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अब हम यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे। अब मैंने क्या कहा था कि आपको कि डिस्प्लेसमेंट है, जो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, इट मीन्स हमारा वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू को निकालेंगे। जो डी डब्ल्यू है हमारा वो किसके इक्वल होगा, हमने डी डब्ल्यू पढ़ चुके हैं कि वो किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी एक्स के इक्वल होता है। बट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एफ है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, ई क्यू नोड के इक्वल, क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू आएगी मेरी फोर्स की। अब मैं क्या करती हूँ, फोर्स की इस वैल्यू को रख देती हूँ। तो जो यहाँ पे मेरा डी डब्ल्यू है, ये आप कंफ्यूज मत होना, ये क्यू नोड मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा था, बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यू नोड नहीं आएगा। तो ये क्या है, मेरा टेस्ट चार्ज, और जो ये जो है मेरा, ये क्या है, मेरा सोर्स चार्ज। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मेरा सोर्स चार्ज है और ये मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे हमने क्या किया, डी डब्ल्यू, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या है मेरी, ई क्यू डी एक्स। क्यू हमारा टेस्ट चार्ज है और क्यू नोड क्या है, मेरा सोर्स चार्ज है। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने यहाँ पे लिखा भी था कि जो हमने टेस्ट चार्ज पार्टिकल लिया है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। तो यहाँ पे जो हमारा क्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे, ये हम सभी को पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वहाँ यहाँ पे वो आएगी ई डॉट डी एक्स। और हमें पता है कि ये दोनों क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे खोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम कोस से खोलते हैं। तो ये होगा ई डी एक्स कोस थीटा। अब ये जो मेरा थीटा है, इट मीन्स कि जो मेरा थीटा किस किस के बीच में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरा फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में है और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है मेरी वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ई डी एक्स कोस 180 डिग्री। और जैसा कि हमें पता है कि जो वैल्यू कोस 0 की होती है वही वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 की होती है। बट जो कोस 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है और कोस 180 की -1, क्योंकि इसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। सो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारी पास जो डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी ई डी एक्स, यहाँ पे ये कोस 180 की वैल्यू -1, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड, और जो मेरी ये इक्वेशन है ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या निकाला है हमने, स्मॉल वर्क डन निकाला है। अब हम क्या करेंगे, जो इन्फिनिटी से और पी पॉइंट तक जो टोटल वर्क डन होगा हमें वो निकालना है। और वो वर्क डन निकालने के लिए हम स्मॉल वर्क डन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम डे डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, वो होगा 0 टू डब्ल्यू, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन पे जब ये था हमारा चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे था, तब इसने वर्क डन कितना किया था, 0। ये वर्क डन कर ही नहीं रहा था, मूवमेंट इसकी हो ही नहीं रही थी। देन हमने क्या किया, इसको मूवमेंट करवाई। जैसे ही हमने इसको मूवमेंट करवाई, इसने डब्ल्यू वर्क डन किया यहाँ पे। सिमिलरली जो हमारा ई डी एक्स है वो भी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। उसमें हमने क्या करना है, जो ये मेरी ई डी एक्स है इसकी जो लिमिट है वो क्या होगी, हमने क्या किया, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लेके आना है हमने हमारे चार्ज पार्टिकल को। तो हमारी जो लिमिट होगी वो होगी इन्फिनिटी टू पी पर। जो पी पोजीशन है वहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी, डिस्टेंस कितना है हमारा, आर है। तो हमें क्या करना है कि इन्फिनिटी टू आर लेके जाना है हमारा चार्ज पार्टिकल। तो इसीलिए इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी टू आर। तो यहाँ पे ये हमारी लिमिट होगी जो वो होगी इन्फिनिटी टू आर। और ये हमारा यहाँ पे माइनस चल रहा है वो मैंने बाहर ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। जो मेरा डी डब्ल्यू है इसकी लिमिट है वो 0 टू डब्ल्यू है, और जो मेरा ई डी एक्स है उसकी लिमिट है इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि हमने क्या करना है, इन्फिनिटी टू आर लेके जाना है हमारे चार्ज पार्टिकल को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो मैंने ये यहाँ पे ई की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये मेरा वर्क डन है,
जो मेरी ई की वैल्यू है वो है क्यू नोट 4 पाई एफ साइन नोट एक्स स्क्वेयर, ये है मेरा डी एक्स। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जो मेरा इंटीग्रेशन है, जो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ, इंटीग्रेशन भी उसी का होता है और बाकी को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको क्या कर लेती हूँ, मैं बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, और होता है तो वो अलग केस होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वेयर का। जैसा कि हमें पता है कि क्या कर सकते हैं, हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू आर, और एक्स स्क्वेयर पावर डिवाइड में है, और अगर हम पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। ये मैथमेटिक्स के रूल्स हैं। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन अगर कोई भी पावर है, फॉर एग्जांपल कोई पावर एक्स है, इसकी कोई भी अभी मैंने इसकी लिमिट नहीं रखी है, मैं क्या कर रही हूँ, एक्स का फॉर एग्जांपल एक्स की पावर एन है, उसका हमें अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसकी एक पावर हमारी इंक्रीज हो जाती है और ये सेम चीज़ हमारी डिवाइड में आ जाती है। अब हम सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एक पावर को इंक्रीज करेंगे और ये सेम चीज़ को हम पावर में लेके आएंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ करके दिखाया, यहाँ पे वैसे बताया है, ये ऐसे नहीं होगा, डी एक्स हट जाएगा अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। अब ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया है। अगर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये हमारी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी टू आर, और ये पावर कितनी है मेरी, यहाँ पे मेरी पावर जो आएगी वो आएगी -1, और डिवाइड बाय कितना आएगा, -1। मैं -1 को यहाँ पे लेके आऊँगी तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। सिमिलरली मैं इसका इंटीग्रेशन को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मेरा कितना होगा, W, क्योंकि मेरा जो टोटल वर्क डन है वो कितना हुआ है, W, और इसकी भी जो लिमिट है वो मेरी होगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जो मेरी लोअर लिमिट है वो यहाँ पे 0 है, अपर लिमिट है मेरी वो यहाँ पे W है। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं x को क्या लिख सकती हूँ, 1/x। अब हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसकी लिमिट्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इसकी लिमिट्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपर लिमिट कितनी है मेरी, r, माइनस लोअर लिमिट कितनी है मेरी, इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, 1/इन्फिनिटी 0 होता है। यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी वो W आएगी, और ये आएगा मेरा 4 पाई एफ साइन नोट r। इन्फिनिटी है यहाँ पे तो ये 1/इन्फिनिटी 0 होता है। ये जो मेरी वैल्यू आई है ये आई है मेरी वर्क डन की वैल्यू, और इसी को मैं किसके इक्वल बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल में बोल सकती हूँ, क्योंकि वर्क डन जितना हुआ है इसको इन्फिनिटी टू P पॉइंट लेके जाने के लिए उतना ही मेरा क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेरा वर्क डन है वो किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ स्पेशल केसेस को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, बट ये डिपेंड किस पे करेगा, चार्ज पे। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आएगा। इफ़ Q इज़ पॉजिटिव, जो हमारा पोटेंशियल है वो भी होगा पॉजिटिव। अगर मैं Q चार्ज जो है वो नेगेटिव ले लेती हूँ तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। जो हमारा पोटेंशियल है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव देन पोटेंशियल भी पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव देन हमारा पोटेंशियल भी नेगेटिव। और एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू क्या कर देती हूँ, इन्फिनिटी रख देती हूँ, तो 1/इन्फिनिटी 0, इट मीन जो मेरी V की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि मैंने क्या पढ़ा था, अभी बताया था हमें कि 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो 1/r कितना हो जाएगा मेरा, 1/r इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी। अगर मैं डिस्टेंस इन्फिनिटी लेती हूँ तो मेरी V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर हम पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये पोटेंशियल मान लिया और यहाँ पे मैं ये डिस्टेंस r कंसीडर कर लेती हूँ। जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसे डाउनवर्ड बनेगा।
जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे हमारा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। इट मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतना ही पोटेंशियल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज। अब सिमिलरली अब हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव केस के लिए देखते हैं हमारा ग्राफ। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, ये हमारा एज इट इज एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब जो मेरा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा मेरा पोटेंशियल। सो ये मेरा पोटेंशियल है, और डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं। ये मेरा डिस्टेंस होगा, और जो पोटेंशियल अब की बार मेरा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। सो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ भी क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं क्या कर लेती हूँ, अगर मैं v और 1/r का ग्राफ बनाती हूँ तो वो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा हम v इंक्रीज कर रहे हैं उतना ज़्यादा क्या हो रही है, हमारी डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स इसका ग्राफ क्या होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन। बट इसके लिए एक कंडीशन और है कि q मस्ट बी ग्रेटर देन 0। q पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारी वैल्यू v की पॉजिटिव आएगी। अगर इसी केस में मैं q को लेस देन 0 कर देती हूँ, देन मेरा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये मेरा डिस्टेंस और जो मेरा पोटेंशियल है वो नेगेटिव, और ये डायरेक्शन इसकी नेगेटिव चली जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। That is our today's topic.